हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ायद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम हाजी की तरफ जा रहे थे तो हमारे साथ एक और भी शख्स शामिल हो गया। तो शामिल हुआ तो मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा कि हम भी आपके साथ हाजी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो शख्स जब जाता है तो नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ता है, और जब आता है तो नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है, और जब वो बैठता है तो उस वक्त भी नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है, और जब वो खड़ा होता है तो उस वक्त भी नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो मैंने पूछा भाई ये क्या मामला है? तो कहने लगा कि मैं इसी तरह नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। वो कहने लगे कि फिर कुछ दिनों के बाद मैं उम्रे के लिए रवाना हुआ। जब उम्रे के लिए रवाना हुआ तो मक्का मुकरमा में हम गए। वहाँ एक मंजिल से होते हुए जब हम वापस आए तो उस जगह पे मेरी आंख लग गई। तो मेरे बाप भी मेरे साथ हैं। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरे बाप फोत हो गए हैं। तो किसी ने मुझे जगाया, वो कहने लगा उठ तेरा बाप फोत हो गया है। तो मैंने फौरन ही आंखें मेरी खुल गई तो देखा मैंने क्या कि मेरा बाप वाकई फोत हो गया। तो मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद था, मैं रोता हुआ गमगीन था, मेरा दिल गमगीन था। मेरी फिर आंख लग गई। आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप के सर पर 400 डैने हैं जो गर्जें लेके खड़ी हैं। कुछ सर के पास हैं, कुछ पाँवों के पास है, कुछ दाएं तरफ, कुछ बाएं जानिब। और मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ एक नूरी चेहरे वाला आया। तो जब वो चेहरे वाला आया तो उसने डैनों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो अपने वो उस नूरी हाथों से मेरे बाप के चेहरे पर फेरा तो मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो गया, मेरे बाप का चेहरा भी रोशन हो गया। पूछा आप हो कौन? तो उसने जवाब दिया तो जिस पर दुरूद पाक की कसरत से पढ़ा करता है दुरूद पाक, मैं वही तेरा नबी हूँ, और इसकी बरकत से तेरे बाप का चेहरा रोशन हो गया है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक की कसरत कर दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये तौफीक दे कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें।